महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा रविवार को आयोजित एडुफिस्टा रिन्यू 2021-22 लीडर्स कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड सेरेमनी में देश भर से विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल और शिक्षा जगत की जानी मानी हस्तियां इकट्ठा हुईं। सभी ने एक सुर में कहा कि शिक्षा को इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से जोड़ने से ही रोजगार बढ़ेगा, देश की तरक्की होगी। इस मौके पर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शिक्षाविदों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीबीएसई के डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट डॉक्टर विश्वजीत साहा ने कहा कि अब हमें भविष्य को देखते हुए साल 2030 और 40 के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए ताकि हम देश का बेहतर भविष्य तैयार कर सकें, स्टूडेंट्स को आने वाले वक्त के लीडर्स के रूप में तैयार कर सकें। नई शिक्षा नीति इस दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम है। अब ये शिक्षा जगत से जुड़े लीडर्स की जिम्मेदारी है कि वे स्टूडेंट्स में स्किल डेवलप करें। इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। Future teachers' role, what I personally, or rather that is through the literature, whatever I have gone through so far, it would be a data analyzer role. Every day, every month, you have to capture some narrative of the students, and there would be some tools available in the cloud, and definitely the new generation startup will come up with solutions. Okay, you can look into, you can load this and analyze it, and ultimately define the actual requirement what you are supposed to in the classroom. कॉन्फ्रेंस के गेस्ट ऑफ ऑनर और सीबीएसई के जॉइंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट श्री आरपी सिंह ने भी इस बात पर ही जोर दिया कि स्कूलों और यूनिवर्सिटी को मिलकर ऐसे काम करना होगा कि बच्चे जब स्कूल से हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में कदम रखें तो वहां उपलब्ध कोर्स के हिसाब से पहले से ही तैयार हों। अगर आप 6 to 8 के बच्चे की बात करो, अगर हम किसी को बोलेंगे ब्यूटी एंड वेलनेस का कोर्स कर रहा है तो पहली थिंग फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज दैट ही और शी विल बिकम अ ब्यूटिशियन, पेडिक्योर मैनिक्योर, एंड आप तो इसको ब्यूटिशियन बना रहे हैं, बट दैट्स नॉट अ थिंग। ब्यूटी एंड वेलनेस इज अ बिगर कंसेप्ट, वेयर वेलनेस इज अ मच बिगर कंसेप्ट देन ब्यूटी। सो वेलनेस इंक्लूड्स योगा, एंड व्हेन वी टॉक ऑफ ब्यूटी, let's say for 6th and 7th class child, 6th class child, the concept of beauty would be wearing the school uniform properly, taking care of his hair, taking care of the nails, and wearing the dress, and it's more of personality rather than being beauty. So for 6th and 8th, we offer a course for 20 hours, wherein it's all through graphic novels. You don't have to teach anything. It's a novel, storybook kind of a thing. The teacher can just discuss with them. So that's how we are building it from 6 to 8. The idea is to expose the children, and at the same time, we need to expose our teachers also. वहीं महर्षि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर वीपी सिंह ने कहा कि महर्षि यूनिवर्सिटी के नोएडा और लखनऊ कैंपस में सभी कोर्स ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई इंडस्ट्री की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रोफेशनल एजुकेशन पर जोर देते हैं। In our education system, in our board of studies, we have incorporated the members different from the university and apart from the industry also, because the requirement in today's scenario is based on the skill of the student. What are the demand in the industry? That will depend what is our education system, what skills our student is taking part from their course curriculum, so that we have incorporated in a board of studies 2 members from their from good organization just like industry, and 1 member from the industry also, because if industry person can well understand what are the requirement in the industry, so we want to skill our student just like what are the industry requirement. It can be incorporated with the help of their curriculum system. महर्षि यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन श्री दिनेश पाठक ने कहा कि कोई भी स्कूल हमारी यूनिवर्सिटी को कभी भी संपर्क कर सकता है। हम बच्चों की काउंसलिंग और उन्हें भविष्य के हिसाब से गाइड करने को हमेशा तैयार हैं।
कॉन्फ्रेंस में अगरकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की डायरेक्टर फातिमा अगरकर, कालका पब्लिक स्कूल मेरठ के प्रिंसिपल श्री कर्मेंद्र सिंह, गुरु तेग बहादुर स्कूल के प्रिंसिपल श्री एनपी सिंह, सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल मेरठ की प्रिंसिपल अनीता त्रिपाठी और डॉक्टर मलिका ग्रेवाल ने भी संबोधित किया। इस पूरे कार्यक्रम से कहीं ना कहीं ये संदेश निकल कर आया कि आने वाले समय में अगर हमें बच्चों को इंडस्ट्री के काबिल बनाना है तो संस्थानों में इंडस्ट्री से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स को शामिल करना होगा, जिससे कि आने वाले समय में हम इस तरह के स्किल्ड बच्चे तैयार कर सकें जो इंडस्ट्री के मुताबिक हों।